Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएमएस एकेडमी। और आज हम इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम पढ़ रहे थे वर्ब्स, और वर्ब्स में अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं उन वर्ब्स को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम। He plays cricket. I play cricket. यहां ये दो एग्जाम्पल देखिए। यहां पर जो सब्जेक्ट है ही है और उसके साथ में जो वर्ब है एस लगा हुआ है। यहां देखिए ये सब्जेक्ट आई और इसके साथ जो वर्ब है उसके साथ कोई एस नहीं लगा हुआ है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सी प्लेड क्रिकेट। वर्ब हमारा फिर चेंज हो गया। तीनों वर्ब्स में देखिए आपको चेंजेस मिलेंगे। वर्ब एक ही है लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हम देखें कि ये जो वर्ब है कहां कहां कैसे कैसे चेंज होता है। पहला वर्ब चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारा वर्ब जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारा जो वर्ब है वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और हमारा जो वर्ब है वो चेंज होता है पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर चार फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वर्ब को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखें हम इसके लिए कि कैसे कैसे ये लोग जो है वो हमारे वर्ब को अफेक्ट करते हैं। हम देखें टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब में कैसे चेंज आता है। जैसे अभी हमने देखा था He played cricket. Present tense है। He plays cricket. Present tense. He played cricket. पास्ट टेंस। अब देखिए वर्ब जो है वो हमारा चेंज हो गया है। ठीक है। अब अगली चीज हम देखें नंबर। नंबर में देखें इनको एक बार भूल जाए। नंबर देखें ही सिंगुलर होता है, एक आदमी के लिए हम यूज करते हैं। ही प्लेज क्रिकेट। सिंगल पर्सन है। ठीक है। एक है ही प्लेज क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। अब यहां देखें एक
सिंगल है और एक जो है वो प्लूरल है। दोनों में हमारे वर्ब में डिफरेंस है, एक के साथ हमने एस लगा रखा है, एक के साथ एस नहीं लगा रखा है। यानी जो हमारा सिंगुलर है उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। यहां ये दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो थर्ड पर्सन के हैं। दोनों एग्जाम्पल जो है वो थर्ड पर्सन के हैं, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल थर्ड पर्सन होने के बावजूद सिंगुलर में अलग है और प्लूरल में अलग है। अब तीसरी तरह का एग्जाम्पल यानी कि जो वो पर्सन का एग्जाम्पल है वो हम देख लें। फर्स्ट पर्सन, आई प्ले क्रिकेट। सेम एग्जाम्पल इसलिए यूज कर रहा हूं जिससे कि आप उसे इजीली समझ सकें कॉन्सेप्ट को। और ही प्लेज क्रिकेट। फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, यह है फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल और सेकंड सेंटेंस हमारा है थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल। यानी हमारा जो वर्ब है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वैसे एक चीज आपको बता दूं कि जो ये एस या ईएस लगाया हमने वर्ब के साथ, एस पब्लिक ईएस वगैरह जो हम लगाते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगाते हैं और किसी के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो चाहे सेकंड पर्सन प्लूरल हो, वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। और थर्ड पर्सन प्लूरल में भी वर्ब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तभी उसके साथ एस या ईएस लगेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे फाइनाइट वर्ब। हाँ दोस्तों, तो नॉन फाइनाइट वर्ब जो है उसमें तीन चीजें आती हैं। हमारे जेरेंट आते हैं, इन्फिनेटिव आते हैं और पार्टिसिपल्स आते हैं। यानी हमारा वर्ब जो है उसके वर्क के अकॉर्डिंग हम उसे जेरेंट, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल में डिफाइन करते हैं। अब यहां पर इसका जो काम है वो वर्ब का नहीं रह जाता है, बल्कि ये एज ए एडजेक्टिव काम करता है, एज ए नाउन काम करता है, एज ए एडवर्ब काम करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हमने फाइनाइट वर्ब में बताई थी कि वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी नंबर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग या फिर आपके जो है पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता था। नॉन फाइनाइट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, टेंस, पर्सन और नंबर। इन चीजों का नॉन फाइनाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंस कोई सा ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सन कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता और इनका रोल भी चेंज हो जाता है। इनका रोल आ जाता है एज एन एडजेक्टिव, एज एन नाउन, एज एन एडवर्ब। यानी वर्ब है लेकिन वर्ब का काम ना करके नाउन का काम कर रहा होता है। वर्ब जो है वर्ब का काम ना करके एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। वर्ब का काम ना करके एडवर्ब का काम कर रहा होता है। यानी इसके जो वर्ब है वो भी टोटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखें, एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि जो हमारा नॉन फाइनाइट है वो बेटर समझ में आता है। I
find his office at walking distance. इस सेंटेंस में हम देखें तो हमें यहां पर एक वर्ब नजर आता है। हम देखें तो यहां एक और वर्ब नजर आता है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता है। ये हमारा मेन वर्ब है। ये जो वॉकिंग है ये वर्ब है, लेकिन यहां वर्ब का काम नहीं कर रहा है। ये डिस्टेंस बता रहा है। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है? वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। वही एग्जाम्पल है, लेकिन इस बार आप देखिए ये जो पहला वर्ब है हमारा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हुआ, लेकिन यहां आप देखिए ऊपर भी वॉकिंग था, नीचे भी वॉकिंग था। यानी हमारे इस नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई चेंज नहीं आया है, वो वैसा का वैसा है। ठीक है, तो हम आगे देखें तो सबसे पहले हम बात करें जेरेंड की। जेरेंड में वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है। वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी लगा देने के बाद ये काम करता है नाउन का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे जो वर्ब हैं वो आईएनजी लगाने के बाद में नाउन का काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आईएनजी लगाने के बाद वर्ब का भी काम करते हैं, पार्टिसिपल का भी काम करते हैं, और ये यहां पर नाउन का काम कर रहे हैं। जो वर्ब आईएनजी लगाने के बाद नाउन का काम करे उसे हम जेरेंड कहते हैं। ठीक है, कोई भी वर्ब अगर आईएनजी लगने के बाद वो नाउन का काम करने के लिए क्वालिफाई हो जाता है तो वो हमारा जेरेंड होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट। अब ये यहां पर कोई एक्शन बता रहा है? नहीं, ये हमारा क्या है? पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है और ये एक नाउन है। दूसरों की मदद करना, हमारा वर्ब तो ये यहां है। ये क्योंकि नाउन का काम कर रहा है तो ये हमारा जेरेंड हो गया। हेल्पिंग अदर्स इज अ गुड हैबिट। स्विमिंग इज अ हेल्दी हैबिट। या यूं कहें कि गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग यहां पर हमारे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन है, उस एक्शन का नाम है
जो कि एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहां पर ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा जेरेंड। अब अगला देखिए, हमने जेरेंड को देखा था एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। जो दो एग्जांपल हमने देखे थे, दोनों एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट देखे। अब हम देखते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। He loves dancing. उसे डांस करना बहुत पसंद है। ये जो डांसिंग है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। ये हमारा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट की जगह पर हमारा जेरेंड आ गया, ठीक है। तो जो हमारा जेरेंड है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। He loves dancing। और इसके अलावा एक एग्जांपल हम और लेते हैं। My hobby is collecting coins। हॉबी क्या है? कॉइन को कलेक्ट करना, यानी हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एक थर्ड हमारा है टू बी। टू बी से भी हम जेरेंड बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट में अगली चीज है हमारे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब के साथ में टू का यूज करते हैं। टू और उसके बाद वर्ब की हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। He goes to stadium to exercise। यहां आप देखिए ये स्टेडियम क्यों जा रहे हैं? ये सब एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। He goes to stadium to exercise। He is habitual to play as a goalkeeper। To play, ये हमारा इन्फिनेटिव। अब यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह पर भी इन्फिनेटिव काम में आते हैं। जैसे मान लीजिए अक्सा likes to play। अक्सा को खेलना पसंद है। ऑब्जेक्ट की जगह पर हमने इसको इन्फिनेटिव को यूज किया है। He used to study। ये ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको यूज किया। इसी तरह से जैसे हमने इनको ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया है, एडवर्ब के तौर पर भी इसका यूज किया जा सकता है।
यहां आप देखिए टू हियर, वर्ब के साथ हमने टू लगाया और ये अब एडवर्ब हो गया। एडवर्ब हो गया किसके लिए? हमारे इस ऑब्जेक्ट, हिज वॉइस इज प्लीजेंट टू हियर। इस यहां पर जो प्लीजेंट है, प्लीजेंट क्या है हमारा? ये एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव की स्पेशलिटी ऐड कर दी इसने टू हियर में, तो हमारा जो ये इंफिनिटिव है ये एडवर्ब का यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इंफिनिटिव, और इसके अलावा जो है वो बेयर इंफिनिटिव भी होते हैं। बेयर इंफिनिटिव क्या है? बेयर इंफिनिटिव वो इंफिनिटिव हैं जिनके साथ हम टू का यूज नहीं कर रहे होते। बिना टू का यूज किए हुए जो इंफिनिटिव काम में आते हैं वो हमारे बेयर इंफिनिटिव होते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये वास्ट हमारा मेन वर्ब है। ये प्ले एक एडिशनल और वर्ब है जो कि यहां पर बता रहा है कि भैया क्रिकेट खेला जाता है। तो ये इंफिनिटिव जो कि बिना किसी टू के साथ यहां पर यूज हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल, She made her cry, उसने उसे रुला दिया। हमारा वर्ब ये है और वो जो दूसरा वर्ब है वो हमारा इंफिनिटिव कहला रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से इंफिनिटिव समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स की। हाँ, तो ये हमारे पार्टिसिपल्स क्या है? पार्टिसिपल्स वो वर्ब है जो कि हमारा मेन वर्ब नहीं होता है। सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता है और ना वो वर्ब करता है वर्ब का, ना तो मेन वर्ब है ना वर्ब का काम करे। काम क्या करेगा? एक एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करेगा। ठीक है, इसकी तीन टाइप है हमारी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। She liked the dancing doll। ये जो डांसिंग है ये बेसिकली ये हमारा मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब के अलावा दूसरा वर्ब था डांस, और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया था, लेकिन डांस के साथ आईएनजी लगाने के बाद ये हमारे हो गए साथ एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कि जिसमें हमारा जो वर्ब है वो एडजेक्टिव का काम करता है। एक और एग्जांपल हम देख लें। ही jumped from the moving train। क्या किया? चलती रेलगाड़ी से कूद गया। मूविंग किसकी स्पेशलिटी? ट्रेन की स्पेशलिटी कि ट्रेन मूव कर रही है। उस ट्रेन की बात हो रही है जो मूव कर रही है, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हमारा मेन वर्ब यहां पर ये है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम देखते हैं
पास्ट पार्टिसिपल। हाँ तो दोस्तों, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म से। वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा और ये काम करेगा एक एडजेक्टिव का। एग्जांपल देखें यहां। पहला एग्जांपल हमारा कहता है द ब्रोकन ग्लास कट माय फुट। कैसा ग्लास है? ये देखो, ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन जब हमने इसको इस नाउन के साथ यूज किया तो ये इस नाउन की स्पेशलिटी बताने लगा। ग्लास, कैसा ग्लास? ब्रोकन, टूटा हुआ ग्लास, यानी एडजेक्टिव। कट माय फुट, ये हमारा हो गया सेंटेंस का मेन वर्ब। ये सारा का सारा हमारा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट में जो नाउन यूज हो रहा है उस नाउन के साथ एडजेक्टिव का काम किया है इसने ब्रोकन ने। इसी के साथ अगला सेंटेंस अगर हम देखें तो यहां पर ये कहता है द बर्न्ड क्लॉथ इज लाइंग ऑन द फ्लोर। कैसा क्लॉथ? बर्न। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन क्लॉथ की स्पेशलिटी बता रहा है, इसलिए यहां पर भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब अलग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पास्ट पार्टिसिपल। अब थर्ड हम देखते हैं हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें उस एक्शन की बात होती है जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है एक्टिव फॉर्म में भी काम आता है और पैसिव फॉर्म में भी काम आता है। दोनों में हल्का सा डिफरेंस रहता है। एक्टिव फॉर्म में जब हम इसको यूज करेंगे तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जब पैसिव फॉर्म में इसका यूज करेंगे तो हैविंग के साथ बीन लगेगा और फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब थोड़ा सा दोनों के हम एग्जांपल लें। सबसे पहले इस एक्टिव फॉर्म का एग्जांपल हैविंग प्लस, देखें आप, हमारा ये हो गया V3। हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट होम। मेरा काम खत्म करके मैं घर चला गया। Having played my part, I stepped down the stage. मैंने मेरा रोल अदा कर दिया तो मैं स्टेज से नीचे आ गया। यहां पर having के साथ V3 इसमें भी आ रहा है। एक्टिव में having के साथ V3 आता है, और जो पैसिव फॉर्म होगी उसमें having के साथ been और लगेगा। यहां नीचे वाले एग्जांपल देखें। Having been beaten up, he ran away. पिट जाने के बाद वो भाग गया। Having been defeated, he began to cry. जब वो हार गया तो वो रोने लगा। पास्ट एक्शन की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को जो है वर्ब्स समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो नीचे मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इनके ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसके साथ एक रिक्वेस्ट और आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।